यस। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। देखिए, अब जो हमारी क्लास हुई है, अब तक की जो क्लास हुई है उसमें हमने 6.3 में कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। फिर उसके बाद में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से उस क्लास को हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट आज हम 6.3 जो एक्सरसाइज है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे और पूरी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। उनके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो हम कवर करें और एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस आपको 1 to 1 यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, यानी सारे एग्जाम्पल्स और प्लस सारे क्वेश्चंस जो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पिछली क्लास में हमने जो कवर कर लिया था। अब साथ में पहले छोटा सा मैं अपडेट दे देता हूँ आपको। अ, देखिए छोटा सा एक अपडेट आपको दे देते हैं कि जो हमारा चैनल है मैथ टीटीसी, आप सबसे पहले उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और इसके साथ ही जो आपके पास हमारा चैनल जो है टेलीग्राम फैमिली, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें भी आप जुड़ जाइए हमारी फैमिली से। तो इसमें आपको असाइनमेंट्स और नोट्स जो हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाएंगे। यानी जो नोट्स हैं, जो असाइनमेंट्स हैं, वो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, यानी जो असाइनमेंट्स, नोट्स और डेली अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम में हमारी जो फैमिली है उससे आप जुड़ जाइए, मैथ डीटीसी। ओके, फिर उसके बाद में देखो हमारा जो ऐप है उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और इसको भी अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसमें आपको बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं, देखो एक तो लाइव क्लासेस हमारी चलेंगी। तो लाइव सेशन चलेगा तो उसमें आप डायरेक्ट आप जो भी आपके डाउट्स है वो पूछ सकते हैं जो लाइव क्लासेस है उसके दौरान। और आपके पास में जो कंटेंट है यानी पूरा जो आपको मिल जाएगा। ओके, और जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो आपको मिलने वाली है। पूरा कोर्स आप इसमें ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फ़ी हमने रखी हुई है, बहुत मिनिमम फ़ी हमने रखी है। और ई लाइब्रेरी जो आपको मिलेगी यहाँ पर, जिसमें सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपके सिलेबस से रिलेटेड नोट्स। और कोशिश करेंगे हम कि जो अदर सब्जेक्ट है उनके कोर्स भी आपको प्रोवाइड करवा दें। ठीक है, उनके भी सारे नोट्स जो है वो पीडीएफ फाइल में आपको मिल जाएंगे। तो ई लाइब्रेरी में आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा करके पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है आपको, जिसमें आप टेस्ट सीरीज़, आपका जो सिलेबस आपने लिया है उससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। उसका कोई चार्ज आपको नहीं लगने वाला है अलग से। तो ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइब्रेरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके पास में जो टेस्ट सीरीज़ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सिर्फ डाउट सेशन में देखेंगे हम, जो आपके पास जो भी डाउट्स आते हैं वो डाउट सेशन होता है, उसमें आप डाउट सेशंस आपने पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास में 1 to 1 सेशन हमारा रहता है। फिर इसके साथ में देखो जो हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप व्हाट्सअप नंबर हैं ये वाले, इस पे आप अपनी जो भी क्यूरी है, डाउट है, वो आप भेज सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको लगता हो कि सर ये हमें नहीं आ रहा है, तो जो भी आपने कोर्स प्रोवाइड लिया है, जो भी आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं, उससे रिलेटेड आपकी क्यूरी जो है, अपने नाम, अपना पूरी डिटेल साथ में ज़रूर भेजिएगा ताकि हम उस आप देख सकें कि किस तरह का स्टूडेंट है। ओके, तो आप इसकी जो डिटेल्स हैं वो आप हमें व्हाट्सएप सेंड कर दें, तो जब भी हमारा जो लाइव सेशन होगा, डाउट क्लास होगी, उसमें आपके डाउट्स ले लिए जाएंगे और आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्म किया जाएगा बाकायदा, ऐसी बात नहीं है। ओके, ताकि आप जो है उन डाउट्स को अच्छे से क्लियर कर सकें। ठीक है, चलिए, तो ये छोटा सा अपडेट था। इसके बाद में देखो अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज के ऊपर। 6.3 एक्सरसाइज जो हम कंप्लीट कर रहे हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे कंटिन्यू। ओके, और इसमें देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके थे हम। 2 तक हमने कर लिया था। ओके, 2 तक हमने क्वेश्चन जो है वो आपके कर लिए थे। इसके बाद में अदर जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम देखने वाले हैं आज। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी देखेंगे। देखो, ओके, 7 एग्जाम्पल तो हो गए थे ना। हाँ, एग्जाम्पल अपने हो चुके हैं, एग्जाम्पल्स अपने हो चुके हैं। इसके बाद में जो आपके हैं क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन सेकंड जो है वो हो गया था लास्ट क्लास में। आज थर्ड का क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 6.3 का ही मैंने लिया है यहाँ पर। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रिपेजियम ए बी सी डी। एक ट्रिपेजियम जिसको यहाँ अपन ले सकते हैं, एक ट्रिपेजियम हम ले सकते हैं। ओके, इस तरह से ये देखिए ट्रिपेजियम है अपने पास में, और ये है ए, बी और सी और डी। ये ट्रिपेजियम है। इसके डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल है ए सी और एक डायगोनल है यहाँ पर मेरे पास में, ये है पी डी।
एक डायगोनल AC ले लेते हैं और एक डायगोनल है आपके पास में BC। देखो अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। और ये दोनों यहाँ पर O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो इसने ऑलरेडी कह रखा है कि, और इसमें साथ में ये भी मेंशन कर रखा है ABCD में AB जो है विच इज पैरेलल, AB जो है वो आपके पास में DC जो है या DC जो है इसके पैरेलल है, ओके। ये कह रखा है ऑलरेडी इसने। यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करके आपको क्या करना है, ये प्रूव करना है कि OA अपॉन OC और इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ठीक है। चलिए तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि यहाँ से एक लाइन लेंगे हम यहाँ पर, और ये पैरेलल लाइन ले लेंगे OE, ओके। और ये अजूम कर लेंगे, लेट यहाँ पर मेरे पास में क्या है, एक पैरेलल लाइन है OE, ठीक है। और हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं है, चलो इसको भी रहने देते हैं, अपन डायरेक्ट ही करते हैं। चलिए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ही कर देते हैं, ठीक है। BPT से करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो BPT से भी कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन हमने BPT में किया है, बट इसने क्या रखा है यहाँ पर कि हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करके करेंगे, तो उसी से करते हैं। फिर देखो यहाँ अपने को मेंशन कर रखा है कि AB जो है वो पैरेलल है DC के। AB अगर पैरेलल है DC के, और ये जो डायगोनल्स है दोनों, ये क्या हो गए, अब एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ट्रांसवर्सल लाइन इसको यहाँ पर एक एंगल बनाएगी, ये वाला D, इसको मैं 1 कह देता हूँ। और यहाँ पर एक एंगल बनने वाला है, यानी एक एंगल ये बन गया मेरे पास में, और एक एंगल ये बन गया, इसको मैं 2 कह देता हूँ। एक एंगल इसको 3 कह देते हैं, और इसको 4 कह देते हैं। तो यहाँ से देखो एंगल 1 जो है वो यहाँ पर एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमने पढ़े हुए हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 1 2 के इक्वल हो जाएगा, और 3 4 के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ट्राइंगल जो आपके पास में है AOB सिमिलर हो गया है ट्राइंगल किसके, COD के। ट्राइंगल AOB के, जो A वाला ट्राइंगल है अपने पास में, A जो है वो COD के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। किससे हो गया, देखो बाय AA रूल, AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये आपके पास में सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये क्या हो गए, दोनों ही सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए हैं तो हमें पता है कि हम इनकी साइड्स का रेशियो ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं OA अपॉन OC आ जाएगा आपके पास में, इसका हम रेशियो ले सकते हैं। OA का रेशियो जो है वो OC के साथ आ जाएगा, या CO ले लो या OC ले लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और फिर उसके बाद में OB का रेशियो आ जाएगा आपके पास में OD के साथ में। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आया समझ में, क्योंकि जब हमारे पास में सिमिलर हो गए हैं तो इनकी जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स है उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये देखो छोटा सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था एकदम, बाय यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस आसानी से कर लीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे ताकि जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस कवर कर लेंगे इसके, इस एक्सरसाइज के। देखिए आपको यहाँ पर एक फिगर मेंशन कर रखा है 6.36, और इसमें कह रखा है ऑलरेडी कि QR जो गिवन है, सबसे पहले वो लिखना होता है। सबसे पहले उस बात को समझिए, जो गिवन है उसको समझ लो पहले, आपका 50% वहीं सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। कि QR जो है आपके पास में QS के साथ रेशियो में है, और QT जो है वो PR के साथ रेशियो में, इसको 1 दे देते हैं एक बार, जो गिवन है। अब क्या रखा है, इक्वेशन 1 जो है वो इक्वेशन 2 के इक्वल है, जो इसने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। अब इस ट्राइंगल में आप एक बार देखना, थोड़ा समझना, इसको मैं इक्वेशन 2 मेंशन करता हूं। आप इस ट्राइंगल में देखना, कौन से ट्राइंगल जिसमें इक्वेशन एंगल 1 और 2 इक्वल आ रखे हैं, हम उसमें एक बार डिस्कस करेंगे। QPR QPR में देखो यहाँ पर आप QP और R ट्राइंगल दिख रहा है आपको, QPR। अब QPR में आप ये देखोगे कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो यहां से कंक्लूजन निकलेगा कि साइड जो QP है वो इक्वल हो जाएगी यहाँ पर PR के। क्यों हो जाएगी भैया, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें गिवन है, ऑलरेडी गिवन हो गया, क्योंकि दो एंगल अगर इक्वल है तो हमें पता है एंगल्स ऑफ ए अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये पढ़ चुके हैं हम पहले से ही, ठीक है। आइसोस्केलेन ट्राइंगल हो जाएगा, ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, आइसोस्केलेन ट्राइंगल हो जाएगा। तो इसी के अनुसार मैंने इसको लिखा है, एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड, ओके, साइड्स ऑफ ए अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये हमें पता ही है। तो अब देखो यहाँ पर जो आपके पास में PR है इक्वेशन 1 में, इसको चेंज कर दो यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं यहाँ से क्या लिख रहा हूँ,
फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या करोगे आप यहाँ पर कि क्यू आर ऑलरेडी है मेरे पास, क्यू एस है और क्यू टी है, और यहाँ पर जो पी आर है इसको आप यहाँ पर चेंज कर दो। जो पी आर है दिख रहा है आपको, पी आर को क्या लिख लो यहाँ पर, इससे जो हमने अभी निकाला है क्यू पी लिख लो यहाँ पर। समझ में आया सबको? तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, अब यहाँ से अपने पास में कंक्लूजन आ जाएगा कि एंगल तो ऑलरेडी इक्वल हो ही रहे थे, तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल टी क्यू आर के। देखो जो आपके पास में क्यू आर है वो किसके साथ रेशियो में आ रहा है, क्यू एस के साथ आ रहा है, वेरी गुड। और क्यू टी जो है वो आपके पास में रेशियो में आ रहा है पी क्यू के साथ। आगे अपने आप ही सीधी बात हो गई। और एंगल यहाँ पर 1 ऑलरेडी है, तो ये किससे हो जाएगा, एस से यहाँ पर देखो ऑलरेडी जो एंगल 1 है यानी क्यू जो है वो आर के यहाँ पर ऑलरेडी क्या रखा है, इक्वल आ ही रखा है। ठीक है, तो ये एस से बाय एस से आपके पास में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। बाय एस रूल, बाय एस रूल से ये सिमिलर हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। आया सबको समझ में, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आसानी से हैंडल करिए। ठीक है, जो क्वेश्चन इजी है उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। कई बार क्या होता है स्टूडेंट इजी क्वेश्चन को भी ऐसे समझते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना है, इजी क्वेश्चन को इजी वे में ही रखिए। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या क्या रखा है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल। आपको पी क्यू आर दे रखा है सच दैट एंगल पी इक्वल है एंगल यहाँ पर आपके पास में टी आर टी एस के, शो दैट आपको ये प्रूव करना है। देखो एक ट्राइंगल बनाते हैं हम इस तरह से, एक ट्राइंगल है मेरे पास में इस तरह से जो कर रखा है, यहाँ पर आपके पास में है एक ट्राइंगल पी और Q और R। ये कह रखा है कि S एंड T आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड PR। PR जो है इसके ऊपर एक साइड है यहाँ पर S जिसको कह सकते हैं, और इस पर आपके पास में एक T साइड है, ये ऑलरेडी इसने कह रखा है Q। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ डायग्राम को ना, तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि फिर मुझे नीचे लिखना पड़ेगा इसको। तो आप थोड़ा सा देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे कि S और T, S यहाँ पर मेंशन करते हैं और T को यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अब S कहाँ पर है, PR पर है, PR पर है, और यहाँ पर मेरे पास में इसको मैं R लिख लेता हूँ, और ये PR और ये आपके पास में QR पर जो है वो QR पर जो है वो T है, और इसको P लिख लेते हैं। ठीक है, और PR पर आपके पास में क्या है, ओके देखो S जो है वो PR पर है और T जो है यहाँ पर मेरे पास में QR पर है। ओके, इजी क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है। अब देखो क्या कर रखा है इसने कि ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल यहाँ पर क्या रखा है मेरे पास में PQR। देखिए ट्राइंगल जो आपके पास में है PQ और R आपको दिख रहा है, यहाँ पर एंगल P, ये वाला एंगल P दिख रहा है, और ये एंगल जो है वो RTS इसके इक्वल है। ओके, ये ऑलरेडी इसने मेंशन यहाँ पर कर रखा है। तो यहाँ देखिए एंगल जो ऑलरेडी इसमें मेंशन कर रखा है उसको थोड़ा समझेंगे कि एंगल P जो है वो इक्वल है एंगल RTS के, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, इसके इक्वल है। आपको प्रूव क्या करना है, देखो कि जो आपके पास में RP प्रूव करना है, शो दैट, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये गिवन टर्म है, इसको भी लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 में इसको मैंशन कर देता हूँ। और अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी क्या कर रखा है कि जो प्रूव करना है, टू प्रूव विच इज़ ट्राइंगल जो आपके पास में है आर पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस के। तो एक बार इसमें डायग्राम में आप इसको देख लो, आर पी क्यू बड़े वाला ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है आर टी एस, इसके आपको क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। ओके, इजी, ये कर सकते हैं आराम से। अब एक बार समझ लो यहाँ से कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, ये कह रखा है पहले से ही। ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। ये एंगल जो है वो इसके इक्वल है।
यहाँ तक इसने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, ठीक है, गिवन है तो कोई इश्यू नहीं है। फिर चलिए अब देखो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे, तो बस हो गया, एकदम आसान है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन अपना हो चुका है, ठीक है। तो ऑलरेडी एक एंगल तो इसने कह दिया, आपने को पहले से ही दे दिया एक एंगल तो, और एक एंगल ऑलरेडी इसमें आ रखा है, वो कौन सा है, ये वाला है आर, जो दोनों में कॉमन है। ओके, तो यहां पर ऑलरेडी इसने क्या रखा है कि P जो है वो आर टी एस के क्या है यहाँ पर सिमिलर है। ओके, ये ऑलरेडी आपको क्या रखा है, ये गिवन है, तो गिवन से लिख देते हैं हम यहाँ पर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टर्म यहाँ पर देखिए कि आर एंगल जो है वो आर एंगल के इक्वल है, और ये क्या है आपका कॉमन एंगल है, क्या है कॉमन एंगल है, दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन एंगल है। ओके, तो यहां से ये प्रूव हो जाएगा अपने आप ही कि आर पी क्यू जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस के बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ए रूल जो हमने पढ़ा है, एंगल एंगल रूल। ओके, इससे ये ऑलरेडी सिमिलर हो गया, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आसानी से हैंडल करेंगे। ओके, अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अननेसेसरली क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। सबसे पहले ये समझिए कि स्टूडेंट क्वेश्चन ने क्या दे रखा है आपको, गिवन क्या है और उसकी आस्क क्या है, डिमांड क्या है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या क्या रखा है। फिगर आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा है 6.37। ओके, इफ ट्राइंगल ए बी ई, देखो दिख रहा है आपको इधर वाला ट्राइंगल, ये इसके क्या है, कोंग्रुएंट है। ध्यान से समझना, गिवन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लीड आपको दे दी है इसने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ए बी ई बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिससे आप क्वेश्चन को हैक कर सकते हो इजिली, कि यहां पर क्या रखा है, ए बी ई, इधर वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, जो यहाँ पर इस साइड वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या रखा है, ए सी डी, इस साइड वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये दोनों क्या है यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, हम सब जानते हैं। कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी होती है कि क्रॉसपोंडिंग साइड्स इक्वल होती है, और क्रॉसपोंडिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो हमें क्या मिल जाएगा कि ए बी साइड जो है वो ए सी के इक्वल हो जाएगी बाय सीपीसीटी, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कॉन्ग्रुएंट अच्छे से। बाय सीपीसीटी ए बी जो है वो एस सी के क्या हो गई, यहाँ पर इक्वल हो गई है, ठीक है। यहां से मैं एक कंक्लूजन निकालूंगा, क्या निकालूंगा कि ए बी अपॉन ए सी लिख लेता हूं, इज इक्वल टू आ जाएगा 1, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई इशू नहीं है, इजी है, आराम से हो गया। हमें क्या करना है, बाय सीपीसीटी मैंने क्या लिख लिया कि ए बी साइड जो है वो एस सी के क्या है, इक्वल है। अंडरस्टूड, आई थिंक कोई इशू नहीं है यहां तक। फिर उसके बाद में देखिए दूसरी बात जो आपके पास में यहां पर आ जाएगी कि DC है, एक तो DC ले लेते हैं हम यहां पर, और BE ले लेते हैं, ये भी इक्वल हो जाएगी। यानी यहां से क्या ले लें हम, BE इज इक्वल टू हो जाएगी आपके पास में यहाँ पर CD के या DC के, आप जो भी लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। और ये भी किससे है, बाय सीपीसीटी, क्योंकि ट्राइंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय सीपीसीटी इक्वल हो गए। तो यहां से कंक्लूजन क्या आएगा, BE अपॉन CD आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन इसको 2 दे देते हैं। आया समझ में, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इन दोनों इक्वेशन में दोनों 1 के इक्वल ही है, यहाँ पर ये दोनों क्या है, 1 के इक्वल ही है, तो इन दोनों को हम एक साथ क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा मेरे पास में, इसको लिख लेता हूं मैं, BE अपॉन CD, इक्वेशन नंबर 3। यहां तक आ गया होगा सबको समझ में। मैंने दोनों इक्वेशन से कंक्लूजन लिख लिया यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों से मैंने ये लिख लिया आइटम। आई होप यहां तक कोई इशू नहीं है, इजी है। हमने क्या कर लिया, दोनों इक्वेशन को सामने लिख लिया, क्योंकि दोनों इक्वेशन की वैल्यू 1 ही है, दोनों का रेशियो 1 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब आपस में भी दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, कोई इशू नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहां पर जब ये दोनों ट्राइंगल जो हमें यहां पर क्या करना है, जिनको सिमिलर प्रूव करना है, उन दोनों ट्राइंगल में हमें 2 साइड्स का रेशियो मिल गया, और इनको ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल्स में क्या है, ए एंगल दोनों में कॉमन है, ए एंगल क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन एंगल है, ए दोनों में क्या है, कॉमन एंगल है, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल जाएगा कि जो हमें दे रखा है यहां पर ट्राइंगल ADE सिमिलर हो जाएगा मेरे पास में ट्राइंगल ABCK, किससे हो जाएगा, SAS रूल से, बाय SAS रूल से ये सिमिलर हो गया है। ये लो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आसानी से हमने कर लिया। कॉन्ग्रुएंट दे रखा था तो इसका मतलब बाय सीपीसीटी उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती है, इक्वल होती है। अंडरस्टूड, आई थिंक कोई इशू नहीं है। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसको लिख रहे हैं तो बहुत बढ़िया स्टूडेंट। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आपका थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा जरूर लगेगा। आप क्या करिए कि अपनी रफ नोटबुक में या आपकी नोट्स की जो नोटबुक है उसमें आप साथ साथ लिखते चलिए, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 का। क्या क्या रखा है यहाँ पर, आपको एक फिगर मेंशन कर रखी है यहाँ पर 6.83 अल्टीट्यूड एडी, यहाँ पर आपको कह रखा है। अच्छा फिगर मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर बना लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। शायद यहाँ पर टाइप नहीं हुई होगी, कोई बात नहीं, हम बना लेंगे। ओके अल्टीट्यूड यहाँ पर दे रखा है, देखो मैं बना ही लेता हूँ एक डायग्राम जो इस तरह से बुक का आपका ये दे रखा है आपको एक ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है। ये है मेरे पास में सी, बुक ले लेता हूँ मैं, बुक का डायग्राम बना लेता हूँ, बुक से देख बना ही देता हूँ मैं बुक से लेकर के ना। ओके ये बी है आपके पास में यहाँ पर, और यहाँ पर ये अल्टीट्यूड डाला गया है यहाँ पर, ये है अल्टीट्यूड यहाँ से यहाँ तक जो इसने मेंशन कर रखा है, ई मेंशन कर रखा है, और यहाँ से एक अल्टीट्यूड डाला गया है जो यहाँ पर डी पर है, इसने मेंशन कर रखा है। ओके और ये दोनों पी पर इंटरसेक्ट कर रखे हैं, ये कह रखा है। जो जो कहा है वो कर दिया अपन ने, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। देखो क्या कह रखा है, अल्टीट्यूड है यहाँ पर एडी दिख रहा है आपको, अल्टीट्यूड है तो ऑब्वियसली उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और सीई जो है वो यहाँ पर आपको कह रखा है एबीसी, और दोनों पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पॉइंट पर, ठीक है। चलिए अब आपको प्रूव क्या करना है, पहली टर्म प्रूव करनी है एईपी, एईपी ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आप सबको, और ये सिमिलर प्रूव करना है आपको सी डी पी के, ठीक है। कर देंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है, कोई इशू नहीं है। देखिए सबसे पहले देखो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि अल्टीट्यूड है, तो अल्टीट्यूड है इसका मतलब ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा सामने वाली साइड पर, यानी एडी जो है वो परपेंडिकुलर होगा बीसी पर, एंड जो आपको यहाँ पर कह रखा है जो सीई है विच इज परपेंडिकुलर बीसी पर, ये आपको छोटी सी बात दे रखी है। ओके कोई इशू नहीं है। अब देखो जो अपने को पहली बात प्रूव करनी है उस पर चलते हैं, क्या करना है अपने को, वो दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल दूसरे वाला जो आपके पास में है सी डी पी, ये वाला आपको दे रखा है, ठीक है। ए ई पी और यहाँ पर आपको ऑलरेडी मेंशन कर रखा है यहाँ पर सी और सी डी पी को, ठीक है। तो देखो इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों क्या है यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो मैं इसको एक बार 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ जाएंगे, और ये दोनों कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ओके तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको ये जो एंगल है देखो ये वाला 90 डिग्री है, और ये भी इसमें 90 डिग्री है, तो मैं इसको भी मेंशन करता हूँ। देखिए क्या है, ए ई पी, ए ई और पी इज इक्वल टू एंगल जो आपको दे रखा है सी डी पी, सी डी पी ये दोनों क्या है 90 डिग्री है, तो ये भी दोनों क्या है इक्वल है। तो यहां से हमें दो चीजें मिल गई, दो एंगल में इक्वल मिल गई। तो अब भैया दो एंगल इक्वल मिल जाए तो बस मौज ही मौज है, कोई दिक्कत नहीं है, दो एंगल ही चाहिए थे हमें। किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, दो एंगल चाहिए, बहुत है बस, ठीक है। तो यहां से अब लिख दो ट्राइंगल जो आपके पास में है ए ई पी सिमिलर होगा ट्राइंगल सी डी पी के, ठीक है। किससे हो जाएगा, बाय ए रूल, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये हो गया, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ओके इसको लिख लो आप, इसको लिख लो, या फिर इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है, बार बार कह रहा हूँ मैं। ओके बट अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। देखो फिर उसके बाद में पहला हो गया है, सेकंड भी करेंगे हम इसी तरह से, और इसी तरह से थर्ड और फोर्थ भी कर लेंगे, बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलिए अब देखो आगे चलते हैं और सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या कह रखा है आपको, ए डी बी, ए डी बी ये वाला एंगल, ये वाला पूरा ट्राइंगल, ठीक है, दिख रहा है आप सबको डायग्राम में, और सी बी ई, सी बी और ये वाला, इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ पर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ पर वही टर्म यूज करनी है दोनों, और इसको भी सिमिलर प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सेकंड वाला, सेकंड लिखते हैं यहाँ पर, और कौन कौन से ट्राइंगल दे रखे हैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा है। सेकंड में ट्राइंगल है ए बी डी एंड ट्राइंगल है आपके पास में यहाँ पर सी बी ई। इसमें देखो क्या करना है, इसमें देखो आपको एक तो ऑलरेडी ये 90 डिग्री दे ही रखा है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पर जो है एंगल डी और एंगल ई जो है वो दोनों 90 डिग्री है, तो एक टर्म तो ये ऑलरेडी मिल गई हमें,
और फिर उसके बाद में देखो एंगल बी जो है वो एंगल बी दोनों में क्या है, कॉमन एंगल है। क्या है, कॉमन एंगल है दोनों में, ठीक है। तो कॉमन एंगल होने की वजह से ये हो गया। तो यहां से हम कंक्लूजन कोई आ जाएगा वापस से, ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी बी ई के, ओके, बाय ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय ए ए रूल। ओके, चलिए आई होप यहां तक भी समझ में आ गया होगा। सेकंड भी हो गया अपना। अब थर्ड पे चलते हैं। वैसे तो सारा इजी ये कर लोगे, बट मैं करवा देता हूँ फिर भी, चलो है ना, ऐसा नहीं लगे कि सर करवाया नहीं आपने, तो बताओ, है ना, करवाएंगे सारे क्वेश्चन, डोंट वरी, ठीक है। तो अब आगे दे रखा है यहाँ पर ए ई पी, अगला है ए ई पी एंड इस ट्राइंगल, इसको भी ले लेते हैं यहाँ पर ट्राइंगल ए डी बी। इसमें भी देखो, इसमें भी क्या हो जाएगा आपके पास में, ए और डी, ई और टी जो है वही 90 डिग्री आ गए, दोनों 90 डिग्री है। और एंगल ए जो है इसमें भी और एंगल ए इसमें भी, दोनों में क्या है, वही कॉमन एंगल। तो हर में वही कंसेप्ट लग रहा है, चारों में एक ही तरह का कंसेप्ट लगेगा, कोई भी अलग काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ट्राइंगल यहाँ पर ए ई पी सिमिलर होगा ट्राइंगल मेरे पास में यहाँ पर है ए डी बी के, ओके। और ये किससे हो जाएगा, बाय ए ए सिमिलरिटी, बाय ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, या ए ए रूल आप लिख सकते हो, एक ही बात है। और ये हैंस प्रूव्ड। आपको जिस भी रूल आप यूज कर रहे हो उसको आप मेंशन जरूर करोगे, मैं बार बार कर रहा हूं, अदरवाइज नंबर कटेंगे एग्जाम में, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप काम करिए, क्योंकि हर एक स्टेप का नंबर होता है, आपको पता है, चाहे आप सीबीएसई में है, आईसीएसई बोर्ड में है, या आरबीएसई बोर्ड में है, या और भी आप यूपी बोर्ड में है या बिहार बोर्ड में, जिस भी बोर्ड के आप एक स्टूडेंट हैं, एग्जाम दे रहे हैं, एनसीईआरटी आपकी बुक है, आपको पता है एनसीईआरटी से जो भी आप क्वेश्चन आ रहा है उसको बाकायदा स्टेप बाय स्टेप करिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आराम से समझा के लिखिए अगले को, ठीक है, ताकि आप उसको भी कॉन्फिडेंस आता है, एग्जामिनर को भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ बच्चे को नॉलेज है, समझे। ऐसा नहीं लगता कि हाँ आपने टूटा फूटा लिखा है ना, तो उससे एक क्या होता है, एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ऐसा लगता है यार इसने कहीं से देख लिया होगा, कहीं से मिल गया होगा, किसी नकल कर ली होगी और लिख दिया होगा, ठीक है। और आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो फिर कहीं नंबर नहीं कटेंगे आपके। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है पूरे 2 मिलेंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन है पूरे 4 मिलेंगे, कहीं नहीं कटेंगे आपके नंबर। ओके, चलिए एक और लास्ट वाला और बचा हुआ है, वो और देख लेते हैं। यहाँ पर कौन सा है, इन ट्राइंगल आपको क्या रखा है यहाँ पर, पीडीसी। देखो स्टार्ट में चल के क्वेश्चन में देखते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब पीडीसी और बीईसी है, पीडीसी एंड बीईसी, ये वाले 2 ट्राइंगल और देखते हैं। तो इसमें भी देखो यहाँ पर आपके पास में ट्राइंगल जो है पीसीडी, वही आपके पास में है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एंगल ई जो है वो एंगल डी बी जो है वो दोनों 90 डिग्री है, ओके। डी, यहाँ पर डी है डायग्राम में देखो, ई, हाँ ई और डी जो है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, दोनों 90 डिग्री आ गए। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो सी और सी जो है वो दोनों क्या है, यहाँ पर कॉमन एंगल है, दोनों क्या है, कॉमन एंगल है, वही कंसेप्ट अगेन। तो यहाँ से भी हम इसको लिख लेंगे, ट्राइंगल जो आपके पास में आ गया है पीडीसी सिमिलर हो गया है ट्राइंगल बीईसी के, बाय ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय ए ए रूल, या बाय ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ओके। तो ये भी आपका प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। तो चारों देखो हमने प्रूव करके देख लिए हम, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनना है यहाँ ध्यान से, कि मैं क्वेश्चन तो सारे करवाऊंगा आपको, एक भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। और आपको 2 काम करने हैं यहाँ पर, समझो। एक काम तो ये करना है कि आपके साथ साथ में नोट्स बनाते चलने हैं। सिर्फ यहाँ पर ऐसे नहीं क्लास देख ली हमने, लेटे हुए क्लास देख रहे हैं, नहीं। अपनी नोटबुक उठाओ, पेन लो और साथ में अपने नोट्स बनाते हुए चलो। पहला काम तो आपको ये करना ही करना है, मस्ट है, ठीक है। दूसरा दूसरा काम आपको ये करना है कि जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर समझ लिए, कर लिए, कोई बात नहीं है, फिर उसके बाद में अपने हाथ से एक बार उनको सॉल्व करके जरूर देखना है कि हाँ मैंने जो क्वेश्चन किया है वो सही आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर आपको लगे कि यार गलत आ गया क्वेश्चन, तो है ना, सर ने ये नहीं करवाया था, तो आप फिर मिला के देखो, जो मैंने करवा रखा है उस नोट से आप एक बार जरूर उसको रीचेक करो, मिलाओ, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो शॉर्ट आउट हो जाएंगी और क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कर रहा है अगले पर। E is a point on a side AD produced to a parallelogram ABCD। एक पैरेललोग्राम है आपके पास में, इस तरह से बना लेता हूं मैं, ABCD एक पैरेललोग्राम है इस तरह से, ठीक है। ये है A, B और ये C और D। ये जो AD है इसको प्रोड्यूस किया गया है, आगे बढ़ाया गया है इस तरह से,
ठीक है, और कहाँ तक बढ़ाया गया, ई तक बढ़ाया गया, ये खुद ही करा है इसमें, ठीक है। और बीई इंटरसेक्ट, ये जो बीई है इसको भी यहाँ आगे मिलाया गया है इस तरह से और इस तरह से, और ये यहाँ पर ई यहाँ पर मान लेते हैं इस पॉइंट को, और ये क्या है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है सी डी को एट एफ, एफ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट एफ है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो अपने को प्रूव क्या करना है, शो क्या करना है, ए बी ई, ए बी ये वाला ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होगा सी एफ बी के। ठीक है भैया, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है, शो दैट क्या करना है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। शो दैट, जो शो प्रूव करना है अपने को वो है ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है मेरे ट्राइंगल सी एफ बी के। अब जिसे प्रूव करना है वही ट्राइंगल ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो जो ट्राइंगल हमें प्रूव करना है वही ट्राइंगल हम ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई, एक ट्राइंगल ए बी ई है और दूसरे वाला ट्राइंगल है सी एफ बी, इनमें ही ले लेते हैं। तो देखो एक काम करते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सीधी बात है, ये इक्वल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो इक्वल एंगल 1 और एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, किससे हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ऑब्वियसली इक्वल होंगे, सीधी बात है। अब देखो एक बात और देखते हैं कि हमें पता है कि जो BC है वो पैरेलल है किसके, AD के, या AE बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ये पैरेलल लाइनें हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, सीधी बात है। तो AE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो ये वाला जो एंगल होगा यहाँ पर, ये वाला जो एंगल होगा, देखो यहाँ पर एक जेड बनते हुए दिख रहा है आपको, और जहां जेड बनता है वहां हम क्या बना देते हैं, आपको पता ही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना देते हैं। तो ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में। अच्छा, इसकी भी जरूरत नहीं है, हम क्या कर लेते हैं, ए और सी को भी इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट वर्टेक्स के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, हमें पता है ना कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, और यहां पर हम लिख सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बस इतनी इंफॉर्मेशन तो बहुत है अपने को तो दो ही एंगल चाहिए थे। ठीक है, तो यहां से अपने को पता चल गया कि ये जो ट्राइंगल है, एक तो ट्राइंगल ए बी ई है वो सिमिलर हो गया है ट्राइंगल सी एफ बी के। किस रूल से हो जाएगा, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। आप पूरा लिखना भाई, देखो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख के चल रहा हूँ क्योंकि आदत हो गई है ना। तो आप लोग क्या है कि पूरा लिखना, तो एक एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि हाँ बच्चे को नॉलेज है। ठीक है, डिटेल से करिए, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रखा है अपने को। आपको एक छोटी सी फिगर मेंशन कर रखी है यहाँ पर 6.39 और ABC और AMP, यहाँ पर ट्राइंगल दिख रहा है आपको ABC और AMP। ओके, टू राइट एंगल है, ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, राइट एंगल है, और इसमें दे भी रखा है एंगल राइट एंगल बने हुए हैं एट B एंड M पर और B पर राइट एंगल है रिस्पेक्टिवली। आपको प्रूव क्या करना है, सबसे पहले वो चीज ले लेते हैं, शो दैट। जो प्रूव करनी है, पहली चीज प्रूव करनी है ट्राइंगल ABC जो है, ट्राइंगल ABC, पहली बात प्रूव करनी है ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल AMP के। तो बस हो गया है, तो ये तो देखते ही हो रहा है। देखो हाँ, आपने इसको देख लिया, एक बार मन लगा करके अगर डायग्राम को देख लिया क्वेश्चन हो गया, मन लगा के पढ़ लिया हो गया क्वेश्चन। कैसे हो गया सर, देखो हो गया है, देखो इजी है। अब आपका हो गया, अरे सर हो गया है तो कुछ हो गया ना। देखो इसने ऑलरेडी एक तो 90 डिग्री और 90 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है, तो सबसे पहले तो उसको लिखो कि ABC एंगल जो है वो एंगल यहां पर आपका AMP के इक्वल है जो 90 डिग्री है। पहली बात तो ये आ गई, सीधी बात है। दूसरी बात यहां पर एंगल A जो है वो देखो दोनों में कॉमन एंगल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दोनों में क्या है, यहां पर कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल मिल गया। अब कॉमन एंगल, दो एंगल मिल गए हैं, तो बस अब तो हम कहेंगे आराम से, ठीक है, कि भैया ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल किसके, AMP के। यहां पर ट्राइंगल AMP के सिमिलर है बाय किससे कहोगे, बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है,
इसको आप कहोगे। आया समझ में? कोई इशू नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया, ये आसान सी बात थी। अब देखो ये सिमिलर हो गया है तो सेकंड वाली टर्म आप इसको आंख बंद करके अपने आप ही लिख दोगे। सेकंड वाली टर्म क्या है? देखो अगर ये सिमिलर हो गया है तो सी ए इन दोनों का रेशियो किसके साथ? पी एम के साथ। इससे ही रेशियो बना दो, अब सीधी बात है, सिमिलर है तो क्रोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा, यानी क्रोस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगी। तो ए सी अपॉन यहाँ पर ए एम ए पी आ जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास में बी सी का रेशियो किसके साथ आ जाएगा? यहाँ पर बी सी का रेशियो आ जाएगा एम पी के साथ में। ये ऑलरेडी इससे आ जाएगा जो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, इसको भी लिख दो हैंस प्रूव्ड, खत्म। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इट इज़ पॉसिबल देन यू हैव टू राइट फर्स्ट, मैं बार बार यही कहूँगा क्योंकि उससे ज़्यादा याद होगा, ज़्यादा समझ में आएगा आपको लिखने से। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्या कर रखा है? सी डी एंड जी एफ आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई एफ जी। यहां पर दे रखा है, देखो एक ट्राइंगल बनाते हैं। यहां पर एक ट्राइंगल है ये वाला, ओके। और यहां पर क्या रखा है, जो सी डी है वो इसका बाइसेक्टर है, इस एंगल का, इस एंगल का बाइसेक्टर है सी डी। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी और बी, ये सी डी है, इसका बाइसेक्टर है। तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2। अब बाइसेक्टर तो ऑब्वियसली एंगल तो इक्वल होंगे ही होंगे, ठीक है। फिर देखो दूसरा क्या कह रखा है, दूसरा हमें कह रखा है एक और है। यहाँ पर डायग्राम एक और बना लेता हूं मैं, थोड़ा बढ़िया बन जाए तो ना तो मज़ा आ जाता है। देखो डायग्राम, ये देखो इस तरह से एक और है जो ये कह रखा है कि ये भी एक एंगल है, इसका भी बाइसेक्टर इसने दे रखा है। और बाइसेक्टर क्या है यहाँ पर देखो, जी एच। जी एच जो है वो बाइसेक्टर है, किसका बाइसेक्टर है? ई जी एफ का, ई जी एफ का बाइसेक्टर है जी एच, ठीक है। तो इसको 3 कह देते हैं, इसको 4 कह देते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या कह रखे हैं, यहाँ पर आपको ये कह रखा है कि डी और ई यहाँ पर लाई कर रहा है, यहाँ पर जो ए बी और ई एफ पर जो ऑलरेडी अपन ने कर ही लिया यहाँ पर ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पर इसने एक बात कह दी है जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और उसी को आधार मान करके हम ये काम पूरा इसको सॉल्व करने वाले हैं। यानी ए बी सी सिमिलर है, ये कह रखा है इसने एफ ई और जी के, ये बात इसने कह दी। तो अपने लिए यही जो है इंपॉर्टेंट बात होगी, ओके, जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो दोनों ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल किसके? ई एफ जी के। तो सिमिलर है इसका मतलब क्या हो गया कि इनके जो एंगल्स हैं, क्रोस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो इक्वल होंगे। यानी एंगल ए इक्वल होगा एंगल एफ के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल जी के, ई के, ओके। और एंगल सी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल जी के। इक्वेशन नंबर 1, इससे ही हम सारी चीजें निकाल देंगे, बस अपना काम हो गया, ठीक है। देखिए इतनी बात समझ में आ गई। और इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो भी क्या हो जाएगा अपने पास में? इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से समझना देखो मेरी बात को कि C और G यही बाइसेक्टर में दे रखे हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 1/2 एंगल C और 1/2 एंगल G, ये लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान आराम से लिख सकते हैं हम। तो 1/2 एंगल G C और G जो है अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब इनके बाइसेक्टर एंगल जो है वो भी इक्वल होंगे। यानी एंगल 1 जो है वो एंगल यानी 3 के इक्वल हो जाएगा ऑब्वियसली यहाँ से, और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 इसको मेंशन कर दो। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात ऑलरेडी, क्योंकि एंगल और 1 और 2 आपस में भी इक्वल है और ये 1 जो है वो 3 के और 2 जो है वो 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी कह रखा है इसने कि बाइसेक्टर एंगल के। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कोई इशू नहीं है। चलिए अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं, जो हमें प्रूव करना है उसको देखो। पहली बात क्या प्रूव करनी है अपने को कि सी डी अपॉन सी डी जो है वो किसके साथ रेशियो में आ रही है? जी एच के साथ, और ए सी आ रही है इसके साथ। तो ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल ले लो पहले तो, ठीक है। पहले यहां पर पहली बात के लिए हम क्या ले लो, इन ट्राइंगल ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल ले लो। कौन से ले लेंगे हम? ए सी, ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल यहां पर ई जी एच ले लो, ले लिया हमने। अब यहां पर देखो ए जो है वो ऑलरेडी ई के बराबर है, एंगल ए जो है वो किसके बराबर है? ई के बराबर है, ठीक है। कौन से ट्राइंगल? हाँ एक मिनट, ये वाला ट्राइंगल ले लो, हाँ एक मिनट। हाँ यहां पर देखो ये वाला जो ट्राइंगल है इसको एक बार आपने मेंशन कर लिया, इसको ले लो यहां पर,
ठीक है, और इनके साइड्स का जो रेशियो है वो भी इक्वल हम ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो दोनों जो यहाँ पर मैंने लिए हैं ट्राइंगल कौन से लिए, एक बार फिर से देख लेना, ए सी और डी मैंने लिया है यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा मैंने लिया है यहाँ पर ई और जी और एच। यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी बात, कोई इशू नहीं है। अब देखो यहाँ से एक बात तो हमें मिल रही है कि एक जो एंगल है वो 3 के इक्वल है, एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। तो जो जो बातें हमें पता है वो लिख दो पहले। तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है इक्वेशन नंबर 2 से। ऑलरेडी इसको लिख सकते हैं फ्रॉम मैं यहाँ लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से ये बात हमें समझ में आ गई है, कोई इशू नहीं है। अब देखो यहाँ एक बात और समझना कि यहाँ पर ये दोनों पहले से ही इसने क्या रखा है, सिमिलर कह रखा है। अब अगर ये दोनों पहले से ही हमें पता है कि सिमिलर है, तो सिमिलर है तो इनकी जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स है वो भी क्या होगी, जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स होंगी वो क्या होंगी भैया, वो भी क्या हो जाएगी, रेशियो में होगी, इक्वल होगी। ओके, तो एक बार यहां तक आप इसको लिखो क्योंकि मुझे पेज आगे लेना पड़ेगा, जगह की कमी है, तो नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, चलिए ले लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहां पर अब एक एंगल तो ये मिल गया, दूसरा यहां से देखो कि ऑलरेडी 1 से देखो कि एंगल ए जो है वो एंगल यहां पर किसके इक्वल है, ऊपर वाला ले रहे हैं, यहां पर ये एफ है भैया, इसको थोड़ा सा लिख लो, ये एफ है जो लिया हमने, तो ये एफ के इक्वल हो जाएगा एंगल ए जो है वो एंगल एफ के ऊपर वाले, क्योंकि ये ऊपर वाले हमने दो ट्राइंगल लिए हैं पहले। ओके, ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से हमने ले लिया तो दो एंगल मिल गए हैं, तो हम यहां से हम कह सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं कि ट्राइंगल जो हमने लिए हैं ऊपर वाले ए एफ, कौन से लिए हैं यहाँ पर, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल जो आपने लिया है यहाँ पर एफ जी एच, एफ जी और एच, ये दोनों सिमिलर हो गए बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये हो गए इक्वल। अब देखो इनकी जो साइड्स है क्रोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो आ जाएगा जो हमें प्रूव करना था। प्रूव क्या करना है हमें, सी डी अपॉन जी एच, तो वो बिल्कुल आ जाएगा, ये सी डी आ गई और ये जी एच आ गई, तो सी डी अपॉन जी एच आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर अपने को प्रूव करना है ए सी अपॉन ए सी, ए सी अपॉन ए सी अपॉन एफ जी, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था एकदम, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब सेकंड देखो क्या क्या रखा है, सेकंड है अपने पास में डी सी बी नीचे वाला ट्राइंगल, अब की बार ये वाला ट्राइंगल लेंगे और यहां पर लेंगे एच जी ई, ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल अब की बार हम लेने वाले हैं नीचे। ये देखो ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को लेते हैं और इन दोनों को भी सिमिलर प्रूव करते हैं। नाउ सेकंड देखो क्या क्या रखा है अपने को कि ट्राइंगल जो है आपके पास में, नीचे वाले ट्राइंगल कौन से हैं वो लिख लेता हूं मैं, बुक से देख के लिख लेता हूं, बार बार पेज पलटना पड़ेगा। सेकंड क्या है अपने पास में, डी सी बी एंड ट्राइंगल है मेरे पास में यहाँ पर, कौन सा है, एच जी ई, ये वाला ट्राइंगल, इसको भी सिमिलर प्रूव करते हैं। तो इसमें भी वही सेम कंसेप्ट आपको यूज करना है। देखो नीचे वाले ट्राइंगल में एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल आ जाएगा, तो सबसे पहले तो आप ये लिख दो एंगल 2 एंगल 4 इक्वल है, किससे आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, जो हमने अभी सोल्व किए, फ्रॉम इक्वेशन 2 से आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। चलिए, और एंगल बी जो है वो एंगल किसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल आ गया, इक्वेशन 1 में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, तो एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, ये है आपके पास में फ्रॉम इक्वेशन 1 से आ गया अपने पास में। तो इसमें भी वही अगेन वही कंसेप्ट आ जाएगा आपके पास में कि डी सी बी ट्राइंगल सिमिलर हो गया यहाँ पर एच जी ई के, और ये किससे हो जाएगा, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। आई होप यहां तक भी समझ में आ गया होगा। तो सेकंड टर्म भी अपना हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी इसमें कंप्लीट हो गया, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यू हैव टू राइट फर्स्ट। देखिए अब ये सेकंड वाला भी हो गया, थर्ड वाला क्या कर रहा है, आप देखो डी सी ए और एच जी, इसको ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसको हम ऑलरेडी यहां पर कर चुके हैं, देखो ये रहा, ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, तो नंबर 3 को आप डायरेक्ट लिख दो,
ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं प्रूव्ड, ए सी टी सिमिलर है ट्राइंगल यहाँ पर एफ जी एच के, ये ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी प्रूव्ड, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, हैंस प्रूव। चलिए, तो तीनों टर्म यहाँ पर अपने जो है, तीनों जो सब क्वेश्चंस थे इसके क्वेश्चन के, वो सारे हम कवर कर चुके हैं। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट, अदरवाइज यू हैव टू राइट फर्स्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, थोड़े से और हैं, आज कंप्लीट करेंगे इसको ना, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल ना। चलिए देखो, अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ आपको एक फिगर मेंशन कर रखी है 6.40, और ई यहाँ पर इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी, सीबी पर यहाँ पर आपको प्रोड्यूस करके बनाया गया है, और ये कह रखा है प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोस्केलेन ट्राइंगल एबीसी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण कर दी अगले ने, कि ये जो ट्राइंगल आपके पास में ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोस्केलेन। अगर आइसोस्केलेन ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो साइड्स इक्वल होती है और इक्वल साइड्स के एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी बी और सी इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएगा। इसको हम एक बार इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, आगे बात समझ में। और साथ में ये भी कह दिया इसने कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ऑब्वियस है, वो तो आइसोस्केलेन ट्राइंगल है ही। और साथ में जो जो गिवन बातें हैं वो सारी लिख लो, कि ए डी जो है वो यहाँ पर परपेंडिकुलर है बीसी पर, एंड साथ में ये भी कह रखा है कि ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है एसी पर। जो भी बात हमें कही गई है वो सारी लिख दो। अब जो आपको प्रूव करना है वो दोनों ट्राइंगल ले लो यहाँ से। कौन कौन से ट्राइंगल प्रूव करने हैं? इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल जो आपको कह रखा है ई सी एफ, ये दोनों ट्राइंगल आप ले लीजिए यहाँ पर समझाने के लिए, ठीक है। अब इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है। कौन कौन से ट्राइंगल है एक बार डायग्राम में आइडेंटिफाई करते हैं। ए डी बी, ये वाला ए डी बी, ये छोटे वाला ट्राइंगल दिख रहा है आप सबको, ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। ओके, फिर उसके बाद में ई सी एफ, ई सी और एफ, ये वाला दे रखा है। तो इसमें देखो क्या हो गया कि एंगल जो है आपके पास में ए बी और टी, ए बी टी जो है वो इक्वल हो गया एंगल किसके, जो इसने कह रखा है ऑलरेडी कि ई सी एफ के, ई सी एफ के, ये ऑलरेडी हमें मेंशन है, ये गिवन है फ्रॉम इक्वेशन 1, ये गिवन है। ओके, तो ये आ गया एक, तो ये काम हो गया, समझ में आई बात। अब देखना यहां पर एंगल डी जो है वो एंगल एफ के क्या है 90 डिग्री है, दोनों ही 90 डिग्री है। ये बात भी इसने कह रखी है कि एंगल जो आपके पास में है ए डी बी, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, और एंगल यहां पर हो गया आपके पास में ई एफ सी, ये दोनों 90 डिग्री दे रखे हैं अपने को। तो बस अपना काम हो गया भाई। ओके, मौज है, बस इतनी चीज मिल जाए तो मौज ही मौज है। बस सिमिलरिटी क्राइटेरिया में सबसे बढ़िया रूल क्या है? ए रूल है। बस इसको ढूंढ लाओ कहीं से भी करके आप, तो बस ठीक है। तो हमें तो दो एंगल मिल गए, हमें और कुछ चाहिए ही नहीं, समझे, अपना काम हो गया, मौज है। बस अपने को ज्यादा सोचना ही नहीं है कि दो यहाँ पर एंगल मिल चुके हैं अपने को, बस अब मौज ही मौज है कि हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल किसके, ई सी एफ के, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये हो गया भाई खत्म क्वेश्चन, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इजी क्वेश्चन था एकदम। बस मैं वही कह रहा हूँ ना, दो एंगल ढूंढ लाओ आप तो कोई भी इक्वल, अगर सिमिलरिटी क्राइटेरिया में सबसे छोटा कंसेप्ट यही है। ठीक है, आ गया समझ में सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रखा है आपको। कह रखा है साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी of a triangle ABC and respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of a triangle PQR। ओके, सी डायग्राम, इसने डायग्राम यहाँ पर नहीं लिख रखा, चलो कोई बात नहीं, अपन बना लेते हैं डायग्राम। ठीक है, 12 का है, बना लेते हैं। देखो दो डायग्राम शायद जल्दबाजी में मेंशन नहीं हुए होंगे। एक तो ये है और एक ये है, दो ट्राइंगल है, इस तरह से दिख रहे हैं आपको। एक ट्राइंगल ए बी सी है जो इसने मेंशन कर ही रखा है, ए बी और सी, और एक ट्राइंगल है पी क्यू और आर। इन दोनों की मीडियन है, एक तो है ए डी मीडियन है, ये मीडियन है ए डी लिख लेता हूं मैं, और एक मीडियन है यहाँ पर अपने पास में जिसको कह रखा है इसने जो है अपने पास में पी
प्रोपोर्शनल है और ये मीडियन आपको दे रखी है ए बी, ओके, ए बी, ओके, एक जो मीडियन आपको दे रखी है यहाँ पर वो है पी एम, ओके। अब देखो इसने ऑलरेडी क्या कह रखा है, जो गिवन है वो लिख रहा हूं मैं। सबसे पहली बात, गिवन क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझना, क्योंकि इसका ही एक भाई और आने वाला है आगे, इसका ही एक और भाई आएगा ना, वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और आया भी है अब की बार, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बट एक बार इसको थोड़ा सा समझ के चलना। क्या कह रखा है, ए बी जो है, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी आर प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, ए बी प्रोपोर्शनल है यहाँ पर पी क्यू के रिस्पेक्टिवली कह रखा है, और बी सी प्रोपोर्शनल है यहाँ पर आपके पास में क्यू आर के, और साथ में कह रखा है कि जो ए डी मीडियन है वो प्रोपोर्शनल है पी एम के, ठीक है, पी एम के प्रोपोर्शनल है ट्राइंगल में, ये ऑलरेडी दे रखा है भैया, ठीक है ना। अब हमें जो प्रूव करना है वो भी लिख लेता हूं मैं, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब मेरी बात सुनना एक बार ध्यान से, देखो बहुत ध्यान से सुनना बात को, प्रूफ हम करेंगे इसका, और बिल्कुल ध्यान से समझोगे कि मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर वो चीज आपको पता है तो क्वेश्चन हो गया। देखो मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ। मीडियन की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपोजिट साइड को क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है। इसका मतलब ये साइड इसके और ये साइड क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो कि बी डी, देखो यहां मैं लिख देता हूं एक लाइन कि ए डी एंड पी एम आर मीडियन। ये ऑलरेडी इसने कह रखा है, मैं नहीं लिख रहा, ये ऑलरेडी इसने कह रखा है मीडियन है, ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी, पूरा लिख दूं क्या, एंड ट्राइंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये ऑलरेडी गिवन है, मैंने नहीं लिखा। अब यहां पर ऑलरेडी अगर ये मीडियन है तो ये बाइसेक्ट करेगी, तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, एंड क्यू एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर हो जाएगा। समझ में आ गई यहां तक बात, बिल्कुल आसान सी बात थी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये ऑलरेडी इसने कह रखा है, मैंने कुछ भी नया काम यहां से नहीं किया है, ओके। इतनी बात सबको समझ में आई, ये सुनो, ओके, यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं है। अब देखो यहां से क्या होगा कि ये जो आपके पास में बी सी, ये बीच वाला देखना, इसको मैं एक बार इक्वेशन 1 लिख रहा हूं, ये जो बीच वाली टर्म है इसको समझना एक बार। इसको हम क्या लिखेंगे, बी सी को मैं क्या लिख लेता हूं, यहां से कंक्लूजन आ जाएगा कि बी सी को मैं क्या लिख लेता हूं, टू बी डी लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी मीडियन है, टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। और क्यू आर को मैं क्या लिख लेता हूं, टू क्यू एम लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है ना, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं और इक्वेशन 1 में ले जाके रख देते हैं इसको, ठीक है, इसको लिख देते हैं 1 में ले जा करके, समझ में आया, ओके। तो यहां से देखो हम एक पेज नया लेना पड़ेगा, उसमें हम इसको करते हैं आगे चल के, देखो क्या होगा। अब यहां पर जो आपको ऑलरेडी दे रखा था कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, इसकी जगह लिख दो टू बी डी अपॉन टू क्यू एम इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन आ जाएगा पी एम। ये समझ में आ गया सबको। अब ये टू टू कैंसिल आउट हो जाएंगे यहां से, ये बनेगा ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम आ जाएगा, और इज इक्वल टू आ जाएगा ए डी अपॉन पी एम आ जाएगा। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आ गया भाई, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखो इससे कंक्लूजन क्या निकला है, इससे कंक्लूजन क्या निकला, वापस चलते हैं। देखो इससे कंक्लूजन ये निकला कि ये जो ट्राइंगल है ये इसके सिमिलर हो गया बाय एस 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 रूल से, क्योंकि तीनों साइड यहां पर आ गई है सिमिलर। समझ में आ गई बात, तीनों जो है वो प्रोपोर्शनल आ गई, तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई है। देखो तो प्रोपोर्शनल आ गई, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला है, ट्राइंगल ए जो आपके पास, वापस चलो क्या दे रखा है, ए डी बी और पी क्यू पी एम क्यू, ए डी बी सिमिलर हो गया है पी एम क्यू के, किससे हो गया, बाय एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर प्रूव हो गए। समझ में आ गई बात, यहां तक आ गई बात समझ में, इजी है, ओके ओके, ये बात समझ में आ गई, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, ठीक है। एक बार वापस चलते हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों क्या हो गए,
सिमिलरिटी क्राइटेरिया से प्रूव गए कि ये दोनों क्या है, सिमिलर है। समझ में आ गई यहां तक? अब देखो, ठीक है, अब ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए हैं, तो अब ये एंगल बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के इक्वल होगा, नहीं होगा? ये सुनो, बस क्वेश्चन हो गया अपना। बी एंगल जो है, एंगल बी और एंगल क्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये सिमिलर हो गए हैं। अब सिमिलर के लिए क्या होगा कि अपने को पता है ये ऑलरेडी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्यों हो गया प्रूव्ड? क्योंकि हमें पता है कि कोई अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस अपना काम हो गया। अपने को यही चाहिए था इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन 1 तो 1 देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, इन दोनों इक्वेशन से एक कंक्लूजन ये निकलेगा कि एक तो एंगल आ गया और आपके पास में ए बी जो है वो पी क्यू के, और इससे क्या मिला, इस बी सी जो है वो आपके पास में किसके इक्वल थी, बी सी जो देखो ये बी सी क्यू आर के थी। ठीक है, तो इसको भी लिख देता हूं, बी सी क्यू आर के साथ में प्रोपोर्शनल। इक्वेशन 5। ठीक है, तो अब इक्वेशन 4 और 5 से, 4 और 5 देखो उसको, 4 और 5 से हम क्या नतीजे पर पहुंचेंगे, क्या कंक्लूजन हमें मिलेगा कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल किसके, पी क्यू आर के। कौन से रूल से हो गया, एस ए एस रूल, एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हो गया। एक एंगल मिल गया अपने को और दो साइड्स का रेशियो मिल गया है, जो दो साइड्स क्या हो गई है, प्रोपोर्शनल हो गई है। तो अब हम धड़ल्ले से कह सकते हैं, बिंदास कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि भैया जो ट्राइंगल है दोनों वो क्या है, सिमिलर है। यहां तक सबको समझ में आया होगा, आई होप सो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, और साथ में लिख रहे हो तो बहुत बढ़िया है। ओके, चलिए आगे चलेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, ठीक है, थोड़े से और बचे हुए, अभी कर लेंगे इसको कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, 13 का। 13 का क्वेश्चन देखिए अगला, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला भी क्या कर रखा है, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड पीसी, पीसी पर डी पॉइंट आपको मेंशन कर रखा है। बीसी ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, एंगल यहां पर कर रखा है एडीसी, एडीसी ये वाला एंगल, एडीसी ये वाला एंगल जो है वो इक्वल है, इसने क्या रखा है, ओके ये हमने, एक मिनट, ये बाय मिस्टेक आ गया है कोई, इसको मैं हटा देता हूँ। ये इसका नहीं है, ये पीछे वाला जो क्वेश्चन हमने किया है उसका रह गया है थोड़ा सा पोर्शन। ये उसका डायग्राम था, यहाँ पर गलती से आ गया है। इसको हटा देते हैं, ये इसका डायग्राम नहीं है। चलिए देखो, यहाँ पर अपने को क्या कर रखा है, एक डायग्राम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। देखो यहाँ पर क्या कर रखा है कि एक ट्राइंगल आपके पास में, और मैं वो ट्राइंगल बना ही लेता हूँ 13 में, इस तरह से है। यहाँ बना लेते हैं, देखो एक ट्राइंगल है ए बी और सी, और ये कह रखा है इसने कि एक यहाँ पर है आपके पास में एक डी पॉइंट है, ओके, बी सी पर जो इसने कह रखा है, और ये कहा हुआ है कि ए बी सी जो एंगल है, ए बी सी ये वाला एंगल बी ए सी इसके इक्वल है, ये ऑलरेडी इसने कह रखा है। ठीक है, तो हमें ये वाली टर्म प्रूव करनी है। टू प्रूव, जो प्रूव करना है वो मैं लिख देता हूँ, टू प्रूव, प्रूव हमें करना है यहाँ पर कि सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू है सी बी डॉट सी डी, ये हमें प्रूव करना है। ओके, आसान सी बात है, कोई इशू नहीं है, आराम से कर लेंगे हम। ओके, सी डी, चलिए देखो अब इसका प्रूफ देखो भाई, प्रूफ देखते हैं यहाँ से क्या होगा। देखो जो ट्राइंगल हमें दे रखे हैं, पहले उन दोनों ट्राइंगल को ही हम उठा लेते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बात तो हमें ऑलरेडी कह रखी है, जो अगले ने मेंशन करी रखी है, ठीक है, वो तो हम इसमें साफ साफ ही लिख लेते हैं कि जो एंगल है अपने पास में यहाँ पर, कौन कौन से एंगल है, ए डी सी
जो ऑलरेडी इसने कह रखा है एंगल BAC जो इक्वल है, ये गिवन है, तो गिवन है तो हम सीधा ही लिख देते हैं, फिर कोई इशू नहीं है। दूसरा देखो एंगल C दोनों में है, एंगल C इसमें भी है, एंगल C इसमें भी है, तो एंगल C आपके पास में क्या होगा, कॉमन एंगल हो जाएगा, दोनों के लिए कॉमन एंगल आ जाएगा, ये भी बात आ गई। तो अब यहां से हमें पता तो चल गया कि ट्राइंगल ADC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल BAC के, और किससे है ये सिमिलर, बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय AA रूल, बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये पता चल गया कि ये दोनों क्या है, सिमिलर है। अब सिमिलर है तो इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। तो वो साइड्स हम यहाँ पे से ले लेते हैं, तो कौन सी ले, यहाँ पर देखो कि DC अपॉन यहाँ पर ले लेते हैं, DC के साथ में AC आ जाएगी, और इज इक्वल टू यहाँ से AC, देखो पहले मैंने ये वाली साइड ली है, ये वाली, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक, गलती मत करना। पहले मैंने ये वाली देखो इसमें देख के लेनी है हमेशा साइड, डायग्राम में देख के नहीं लेनी है, डायग्राम में देख के लोगे गलत होगा 90%, ठीक है, 10% हो सकता है तुक्का लग जाए, पर 99% गलत होगा, ठीक है। चलो और बढ़ा देते हैं परसेंटेज गलत होने का, ठीक है, तो गलत होगा ये मान के चल रहा आप तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको देख के लेना है हमेशा, जो आपने लिखा है सिमिलरिटी में उसको देख करके साइड्स का रेशियो हमेशा लोगे, सही आएगा। तो देखो जो DC है मैंने लिया DC, और DC के साथ में साइड कौन सी लोगे, AC लोगे। अब यहाँ पर AC लोगे तो यहाँ पर क्या लोगे, BC लोगे, AC अपॉन BC ये ले लोगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनका, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये CD इंटू BC हो गया, और इज इक्वल टू ये AC स्क्वायर आ गया, यही तो प्रूव करना था, देखो यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। BC लिख लो या CB लिख लो एक ही बात है, AC लिख लो या CA लिख लो एक ही बात है, तो ये हमें प्रूव करना था। आया समझ में, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था 13 का, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे, ये हो गया अपना, आगे चलते हैं। देखो 13 का देखो, 14 का क्वेश्चन देखो, 14 का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या कर रखा है, साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल ABC एंड R रिस्पेक्टिवली। देखो एक ट्राइंगल बनाते हैं यहां पर इस तरह से, डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। देखो ये एक है ट्राइंगल है AB और C, ठीक है। एक ट्राइंगल यहाँ बना लेते हैं जो आपको क्या रखा है यहाँ पर है, वो है PQR। देखो क्या कर रखा है, AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल ABC, तो इसकी एक मीडियन है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये मीडियन है AD, ठीक है। फिर क्या रखा है, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड PQ एंड PR ऑफ ए मीडियन PM ऑफ अनदर ट्राइंगल PQR। ये PQR ट्राइंगल है, इसकी एक मीडियन दे रखी है यहाँ पर आपको, जिसको हम यहाँ पर PM लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले उस बात को लिखते हैं, यहाँ पर गिवन क्या है वो बातें लिख लेते हैं। गिवन ये है कि AB प्रोपोर्शनल है PQ के साथ, और AC प्रोपोर्शनल है PR के साथ में, ये ऑलरेडी इसने कर रखा है, और इसकी जो मीडियन है AD वो प्रोपोर्शनल है इसकी मीडियन PM के साथ। समझ में आ गई बात। और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव या शो दैट प्रूव करना है आपको, ट्राइंगल दे रखा है यहाँ पर ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक, और ये क्वेश्चन आया था अभी CBSE एग्जाम 2023 मार्च, जो मार्च में एग्जाम हुई थी इसी साल 23 में, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और मैं खुद कॉपी चेक करने जाता हूँ CBSE की, मैं गया था कॉपी चेक करने, 90% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को गलत कर रखा था, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने 90%, जो मेरे पास में कॉपी आई उसमें 90% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को क्या कर रखा था, गलत कर रखा था, रॉन्ग कर रखा था, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं होगा, जिस तरह से कह रखा है उस तरह से आपने डायरेक्ट कर दिया, कईयों ने 12 की तरह कर दिया, जैसे 12 का अभी क्वेश्चन आपने किया था, ये दोनों थोड़े से मिलते जुलते हैं, 10% का डिफरेंस है, ठीक है। तो उस चक्कर में इन्होंने समझा कि ये वैसा ही क्वेश्चन है और वैसा का वैसा ही कर दिया, तो वो गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि ये सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह करना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखो अब क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसको समझते हैं। आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक इसको बढ़ा करके E लेना पड़ेगा, यहाँ पर जो AD के बराबर ही लेंगे, मीडियन के बराबर, और इसको मिलाना पड़ेगा यहाँ से, आपको इसको मिला दो यहाँ से इस तरह से,
सी तक। और इसी तरह से इसमें भी आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है जिसको हम एन ले लेंगे यहाँ पर, और इसको मिलाएंगे हम यहाँ पर इस तरह से आर से। ठीक है, ये छोटा सा कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ चीज़ें मेंशन करनी है यहाँ पर, जैसे ये एंगल 1 और इसको एंगल 2 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको एंगल 3 लिख लेंगे और इसको एंगल यहाँ पर 4 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको कुछ मेंशन करना है कि ये 5 एंगल, ये 6 एंगल, और यहाँ पर एंगल आ जाएगा 7, और यहाँ पर एंगल ये 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। समझ में आ गई बात? तो हमने सबसे पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है। ओके, अब यहाँ पर पेज लेंगे बहुत सारे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, एक बार में नहीं होगा। ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। देखो देखो यहाँ पर सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं जो हमने किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन सबसे पहले लिखते हैं, वो मस्ट है। कंस्ट्रक्शन जो हमने किया है वो सबसे पहले मेंशन कर। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, देखो हमने एडी बनाई है, ड्रो ए लाइन, एडी, ड्रो ए लाइन, ड्रो ए लाइन। यहाँ पर हमने क्या बनाई है, देखो यहाँ पर डीई बनाई है, ड्रो ए लाइन डीई मिलाई है, बनाई है हमने। ठीक है, और ये एडी के इक्वल है, एडी के इक्वल लिए हमने इसको, जितनी एडी है उतनी ली है। समझ में आ गई बात? ठीक है, और इसी तरह से दूसरे वाले ट्राइंगल में ये किया है हमने इन ट्राइंगल एबीसी में, ध्यान देना। और दूसरे वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें भी आपको ये कंस्ट्रक्शन करना है, ड्रो ए लाइन। यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की है, कौन सी की है, एम एन की है। ठीक है, एम एन की है, और ये एम एन जो है वो पी एम के इक्वल है, पी एम के इक्वल ई एम। ये बात समझ में आनी चाहिए सबको। ठीक है, ओके, और इसको एक्सटेंड किया है हमने यहाँ पर ई से एन तक, और इस ई को यहाँ पर इन दोनों को आगे एक्सटेंड किया है, मिलाया है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रूफ देखेंगे। प्रूफ देख लो, अब इंपॉर्टेंट टर्म है प्रूफ, इसको समझेंगे। देखो प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आप पहले वाले ट्राइंगल में लोगे इन ट्राइंगल जो ए बी, ये वाला ट्राइंगल, देखो पहले वाला जो बड़े वाला ट्राइंगल है इसको पहले लेंगे। ठीक है, और इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल, ध्यान से देखना, मैं जिसको मेंशन कर रहा हूं उसी को समझना सिर्फ। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जो आमने सामने के ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे हम। ठीक है, यानी ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल आपको दिख रहा है यहाँ पर, ए बी डी, और ट्राइंगल यहाँ पर हम लेंगे, दूसरे वाला ट्राइंगल लेंगे यहाँ पर, एंड ट्राइंगल ई सी और डी, ये वाले ट्राइंगल लेने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ऑलरेडी हमें पता है कि मीडियन है। अब मीडियन क्या करती है, मीडियन का काम क्या है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देना है। तो ये वाली जो साइड है आपके पास में बी डी, यहाँ पर जो बी डी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, डी सी के इक्वल हो जाएगी। हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो ये बात इसमें लिख दो पहले तो, सबसे पहले कि जो बी डी है वो इक्वल हो गई है यहाँ पर आपके पास में डी सी के या सी डी के। आया समझ में? ये ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि ये मीडियन दे रखी है तो इसको मतलब हम इसे गिवन ही मानेंगे कि ये गिवन है। समझ में आ गई यहाँ तक बात? कोई इशू नहीं है, इजी बात, इजी है, आराम से समझ में आने वाली बात है। अब देखो यहाँ पर ये एंगल 5 और एंगल 6 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ये भी लिख लेता हूं मैं कि एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल हो गए हैं, किससे हो गए हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एक बात और समझो, जो ऑलरेडी हमने बाई कंस्ट्रक्शन लिया है, क्या लिया है कि एडी जो है वो डीई के इक्वल है। ये किससे लिया है हमने, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन हमने ले लिया है। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब यहां से अब हमारे पास में जो कंक्लूजन निकलेगा वो क्या होगा कि ट्राइंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल किसके, ई सी डी के। किस रूल से हो गया, बाय एस ए एस रूल से हो गया, बाय एस ए एस रूल। बाय एस ए एस रूल से क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, इसका मतलब जो इनके बचे हुए पार्ट्स है वो भी क्या हो जाएंगे, बचे हुए पार्ट्स का मतलब साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और एंगल भी इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन क्या आया कि जो बचे हुए पार्ट्स है, बचे हुए पार्ट का मतलब जो आपके पास में ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, यहां से अब ए बी इक्वल हो जाएगी सी, देखो ये तो इसके इक्वल हो रही थी, ये इसके इक्वल हो गई थी ऑलरेडी, तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगी, सीई के इक्वल हो जाएगी। यहां से लिख देता हूं मैं
ए बी इक्वल हो जाएगी सी ई के बाय सीपीसीटी, याद रखना इसको, सीपीसीटी बाय सीपीसीटी इसके इक्वल हो जाएगी। एक बात तो ये हो गई, ठीक है, बाय सीपीसीटी क्या हो गई, इसके इक्वल हो गई, ठीक है। दूसरी बात, जो इनके एंगल है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, यानी इनके जो एंगल है आपके पास में वो भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार इसको यहीं तक रख लेते हैं और इसको इक्वेशन दे देते हैं। ओके, एक बार जो गिवन है इसको इक्वेशन 1 दे दो और इसको आप दे दो इक्वेशन यहाँ से 2। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होने वाला है आपका। तो इस या तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो, दोनों ही आपके पास में चॉइस अवेलेबल है, ठीक है। ओके, यहाँ तक आप आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा हो स्पीड ज़्यादा हो तो आप अपने मोबाइल में सेटिंग से कम करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अब वापस चलते हैं एक बार डायग्राम पे। अब देखो, इसका एक बार काम हो गया पहले वाले का, अब सेकंड वाले डायग्राम पे चलते हैं। इसमें भी क्या करते हैं, अपोजिट एंगल्स को क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों जो अपोजिट ट्राइंगल है इनको भी कॉन्ग्रुगेंट प्रूव करेंगे। जैसे उसमें किया है वैसे इसमें भी दोनों को कॉन्ग्रुगेंट लेकर के प्रूव करते हैं। तो कौन कौन से ट्राइंगल लें, पी एम क्यू ले लेते हैं और आर एम एन ले लेते हैं, ठीक है। तो अगेन अब देखो यहाँ पर, अब ट्राइंगल ले लेता हूं मैं, यहाँ पर कौन कौन सा ले लेता हूं, पी क्यू एम एंड मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ट्राइंगल, कौन सा ले लेते हैं यहाँ पर, एन आर, कौन सा है एक बार देखना पड़ेगा मुझे, एन आर एम, ठीक है, एन आर एम। ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। अब इनमें भी देखो वही है आपके पास में कि देखो इनमें क्या है आपके पास में, ये वाली साइड किसके इक्वल हो जाएगी, इसके हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि ये मीडियन है तो बाइसेक्ट कर रही है, तो क्यू एम जो है वो एम आर के इक्वल हो जाएगी। पहले तो ये लिख दो सबसे पहले कि क्यू एम जो है वो एम आर के इक्वल हो जाएगी। ये गिवन है क्योंकि ये मीडियन है, मीडियन इसको बाइसेक्ट कर रही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो एंगल यहाँ पर 6 और 7 इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिल्कुल वैसे ही एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा और वही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गई बात। और हमने बाई कंस्ट्रक्शन पीएम को एम एन के इक्वल लिया है, जो साइड है पीएम उसको एम एन के इक्वल लिया है बाय एक्सक्यूज मी, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन हमने इसको इक्वल लिया है। तो यहां से भी कंक्लूजन क्या आ गया कि जो पी क्यू एम है वो यहां से कॉन्ग्रुगेंट हो गया है ट्राइंगल एन आर एम के, और किससे हो गया, बाय एस ए एस रूल से, बाय एस ए एस रूल से ये भी अपने पास में हो गया है। समझ में आ गई बात। ये इसको भी हमने क्या कर दिया, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुगेंट प्रूव कर दिया। देखो डायग्राम में देखो, इसको और इसको भी हमने दोनों ट्राइंगल्स को भी क्या कर दिया है, कॉन्ग्रुगेंट प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब बाय सिपिसिटी पी क्यू जो है वो आर एन के इक्वल हो जाएगी, पी क्यू साइड जो है वो एन आर के इक्वल हो जाएगी यहां से बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से, और इसको दे देते हैं इक्वेशन 2 हो गया था, इसको इक्वेशन नंबर 3 मेंशन कर देते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। थोड़ा तो देखो अपने को करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये दोनों दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। अभी भी ये क्वेश्चन हुआ नहीं है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आया हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा था। देखो अब क्या करना है, ये बड़े वाले तो पूरा ट्राइंगल लेना है, ये वाला बड़ा बड़ा ट्राइंगल, ध्यान से देखना, ये वाला जो ट्राइंगल है इस साइड वाला ये लेंगे और इस साइड वाला ये ट्राइंगल लेंगे, ये बड़े वाला ट्राइंगल, ठीक है। दिख रहा है आपको कौन सा, ए सी ई, ए सी ई और पी आर एन, इसको लेंगे और इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ से, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे, इन दोनों को हम अब सिमिलर प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से देखो अब ट्राइंगल अब लेने वाला हूं मैं, यहां पर ट्राइंगल जो आपके बड़े वाले दोनों ट्राइंगल है मैं उसको लेने वाला हूं यहां से, ठीक है। कौन से हैं, देखो ए सी ई, तो यहां मैं ले लेता हूं ट्राइंगल ए सी ई एंड ट्राइंगल, बड़े वाला ट्राइंगल कौन सा है यहां पर भी, पी आर एन, पी आर एन, पी आर और एन, ये वाले दोनों ट्राइंगल है, इनको अब हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात सबको, इसको क्या करेंगे अब हम सिमिलर प्रूव कर देंगे। तो देखो यहां से अब बात समझना, ऑलरेडी पहली बात हमने स्टार्ट में एक लाइन लिखी हुई है, देखो दिख रहा है आप सबको, जो गिवन है पहला इक्वेशन 1 क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू है और ए सी अपॉन पी आर है, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो अब देखो यहां पर ए बी के इक्वल में क्या आ गया,
ए बी के अभी बाय सिंप्लिसिटी से हमने क्या लिखा है, सीई लिखा है। तो अब मैं इक्वेशन 1 से लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो अपने पास में जो ए बी है, ध्यान से सुनना, मैं बार बार कर रहा हूं, इसको समझ के चलना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन जो पी क्यू है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, किससे रिप्लेस कर दूंगा, बाय सिंप्लिसिटी जो हमने लिखा हुआ है। देखो सेकंड ए बी को मैं क्या लिख लूंगा, इसी लिखूंगा। तो ए बी को मैं यहां पर लिखूंगा इसी, ठीक है। और फिर यहां पर इक्वेशन 3 से यहां पर पी क्यू को क्या लिखूंगा, एनआर लिखूंगा, पी क्यू को लिखूंगा मैं एनआर। आया समझ में। और बाकी जो बची हुई है ए सी अपॉन, यहां पर ए सी अपॉन पी आर, उसको ऐसा कैसे लिखेंगे। और एडी को मैं लिखूंगा, दुगना करूंगा दोनों को, ध्यान से समझना। तो यहां से देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तीनों से ये कंक्लूजन आएगा। एसी को हम लिखेंगे एसी अपॉन, स्टार्ट में क्या लिखा है हमने, एसी अपॉन पी आर। तो एसी अपॉन पी आर आ जाएगा इज इक्वल टू एडी को 2 एडी लिख लेंगे और 2 यहां पर पीएम लिख लेंगे, ठीक है। तो 2 एडी, 2 ये एडी है, 2 एडी को क्या लिखेंगे, देखो डायग्राम में ये एडी जो है और ये नीचे वाली जो है वो बाई कंस्ट्रक्शन हमने इक्वली ले रखी है। तो 2 एडी बन जाएगी यहां से मेरे पास में 2 एई बन जाएगी और 2 पीएम बन जाएगी पीएन, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे हम, एडी की जगह यहां पर एई और इसकी जगह लिख लेंगे पीएन, ठीक है। तो ये आ गया ईसी अपॉन एनआर ऐसा कैसा, और ये एसी अपॉन पी आर ऐसा कैसा। तो इससे भी एक कंक्लूजन निकल गया कि ट्राइंगल ए सी ई जो है वो सिमिलर हो गया है ट्राइंगल पी आर एन के, और किससे हो गया, बाय एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरिया इससे सिमिलर हो गया। आया समझ में। अब ये दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर हो गए हैं तो इनके क्रोस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी और क्रोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यानी क्रोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपके पास में एंगल आर एंगल सी के इक्वल हो जाएगा और एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। अपने को ये चाहिए था इंपॉर्टेंट कि एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल हो जाए, एंगल 3 के। अब 1 और 3 अगर इक्वल हो गया तो देखो मीडियन द्वारा बाइसेक्ट किया गया एंगल है और मीडियन क्या करती है, एंगल को बाइसेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो अगर मीडियन के एक तरफ के एंगल इक्वल है तो दूसरी तरफ के एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 और 3 इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखेंगे, यहां से एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो गया, ठीक है। यहां से अपने को प्रूव हो गया, ये ऑलरेडी क्या हो गया अपने पास में प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड कर दो, आप ऐड कर दो, एडिंग, इनको ऐड करोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 प्लस एंगल 4, इनको आपने ऐड किया तो देखो क्या आया, 1 और 2 को ऐड करोगे तो पूरा एंगल ए बन जाएगा और 3 और 4 को ऐड करोगे तो एंगल पी बन जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल ए बन गया है और ये एंगल पी बन गया है, एंगल ए और पी क्या आ गया, इक्वल आ गया, हो गया। यही करना था, देखो है ना, आया मतलब। देखो ये अगर एंगल दोनों इक्वल आ गए हैं और अब देखो ये साइड्स ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ ऑलरेडी दे रखा है, एस सी का किसके साथ दे रखा है, इक्वेशन 1 में पी आर के साथ दे रखा है। तो बस अपना काम हो गया यहाँ पर, एंगल ये आ गया इक्वेशन नंबर 4 इसको कह देते हैं, और एंगल यहाँ पर लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ है और ए सी का रेशियो किसके साथ है, यहाँ पर एसी का रेशियो किसके साथ है, एसी का रेशियो साथ है पी आर के साथ में, तो ये पी आर के साथ में आ गया इक्वेशन नंबर 5। तो अब यहां से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, यहां से कंक्लूजन क्या आ गया कि जो आपके पास में ट्राइंगल दे रखा था ए बी सी वो सिमिलर प्रूव हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के, किससे आ गया, बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ये इससे प्रूव हो गया, ये हुआ है आपका हैंस प्रूव। आया समझ में। तो ये ऐसा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था जिसने रियल में मतलब क्या है कि खलबली मचा दी है ना, हाँ कि सर ये कैसे होगा, है ना। बड़ा इजी क्वेश्चन है वैसे, बस 2 बार आप क्या करना है, यहाँ पर दोनों ट्राइंगल में पहले कॉन्ग्रुगेंट प्रूव करना है, फिर सिमिलर प्रूव करना है और फिर लास्ट में ये प्रूव हो जाएगा। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आया था अभी के एग्जाम सीबीएसई में 23rd में, ओके।
तो इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा मेहनत मांगता है। देखो क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन था, ज़्यादा नंबर मिलेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसको आप एक बार क्या करना, सारे क्वेश्चन को एक साथ लिख लेना ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, एक साथ आप जरूर इसको लिख लेना भैया। ओके, तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताना, आप फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, एक दो बार जब आप प्रैक्टिस खुद से करोगे तभी समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। क्या कह रखा है देखो, ए वर्टिकल पोल ऑफ ए लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग। ओके, एक ये आपको पोल दे रखा है देखो, और इसकी यहाँ पर एक शैडो बन रही है इस तरह से, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगी एक तरह से। ठीक है, ये कह देते हैं ए बी और सी है, और एक और यहाँ पर है इस तरह से, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर पी क्यू आर, जो भी आपका मन करे वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 6 मीटर का आपका एक है यहाँ पर पोल है, और इसकी जो है 4 मीटर की यहाँ पर आपको शेडो बन रही है। ठीक है, ये राइट एंगल है और ये भी दोनों राइट एंगल ही बनाएंगे। ठीक है, अराउंड द सेम टाइम एक टावर है आपके पास में, और इसकी शेडो है 28 मीटर की आपको दे रखी है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये एबीएस की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, यहाँ पर इनको दोनों को सिमिलर प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसमें देखो हमें पता है कि एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो तो 90 डिग्री के हैं, क्योंकि पोल और टावर जो है वो हमेशा 90 डिग्री पर ही खड़े रहेंगे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और एंगल सी और एंगल आर जो है वो इक्वल हो जाएंगे। एंगल सी और एंगल आर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि शेडो जो है, जो भी मतलब सनलाइट है, वो एक टाइम पे एक ही एंगल बनाएगी, अलग अलग थोड़ी ना बना सकती है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल, यहां से प्रूव हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब देखो यहां से अब ये प्रूव हो गया है, तो हम इनका रेशियो ले लेते हैं। क्या रेशियो लेते हैं, देखो इनका हम साइड्स का रेशियो ले लेते हैं। यहां पर क्या लेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पर बी सी अपॉन क्यू आर, ये रेशियो ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, h अपॉन 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 28/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 को से डिवाइड कर देंगे, 7 आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 42 मीटर। ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, एकदम इजीली हो गया है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा सबको। चलिए अगला चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हो रहा है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, वो भी कर देते हैं। ओके, है ना, खुश हो जाओ अब जल्दी से। चलिए, हाँ लास्ट क्वेश्चन है सर, मज़ा आ गया है ना। चलो हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। चलो, इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल, हाँ वही क्वेश्चन। ठीक है, चलो बनाते हैं, बट वैसा नहीं है ये, डोंट वरी, है ना, डरो मत, बिल्कुल भी वैसा क्वेश्चन नहीं है। ए बी सी एक ट्राइंगल है, और यहाँ पर भी एक ट्राइंगल और दे रखा है जो इस तरह से है मेरे पास में, पी क्यू और आर। ठीक है, और इसमें भी वैसे ही मीडियन है जैसे कि पहले हमने ली थी, ये ए डी मीडियन है, और इसमें है यहाँ पर पी एम मीडियन है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रखा है आपको कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है। अरे वाह, हो गया काम, ऑलरेडी कह दिया बंदे ने कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है पी क्यू आर की। अब सिमिलर है तो सीधी सी बात है कि भैया ये क्या होगा, इसकी साइड्स का रेशियो होगा, गिवन है ऑलरेडी, तो गिवन है तो इसका पूरा फायदा उठाएंगे हम। ठीक है, क्या करेंगे, ए बी जो है वो ऑब्वियसली किसके, पी क्यू के हो जाएगी, और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो आपके पास में पी एस सी का रेशियो आ जाएगा पी आर के साथ में, और बी सी का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा क्यू आर के साथ में। ठीक है, ये इक्वेशन 1 इसको लिख सकते हैं हम एक बार के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पहले इन ट्राइंगल में लेते हैं, इधर वाले ट्राइंगल में, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसको ध्यान से देखो एक बार। जो प्रूव करना है अपने को, प्रूव क्या करना है कि जो आपके पास में ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, ठीक है, फिर इसने मीडियन का रेशियो ले रखा है, तो हम ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं एक बार। ठीक है, इन ट्राइंगल कौन सा ले लेते हैं, ए डी बी
एंड ट्राइंगल हम ले लेते हैं यहाँ पर आपके पास में पी एम क्यू, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। अब देखो इसमें एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये ऑलरेडी इसने कह रखा है कि ये ट्राइंगल दोनों क्या है, सिमिलर है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, ये ऑलरेडी हमें क्या है, गिवन है। समझ में आ रही है? यहाँ तो कोई इशू नहीं है। ओके, फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मीडियन क्या करती है, टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो बी सी की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, टू बी डी लिख लेता हूँ, और यहाँ पर क्यू आर की जगह मैं लिख लेता हूँ टू क्यू एम लिख लेता हूँ। तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो इसको, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से कंक्लूजन क्या निकलेगा कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर बी सी की जगह मैं लिख लेता हूँ टू बी डी और अपॉन टू क्यू एम लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, ये आ जाएगा मेरे पास में। ये इक्वेशन 2 कर दो इसको, और ये इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 और 3 से, दोनों से कंक्लूजन क्या आ जाएगा कि ये जो ट्राइंगल है आपके पास में, ट्राइंगल, चलो नया पेज ही ले लेते हैं, क्यों परेशान हो। देखो ये जो ट्राइंगल है, इक्वेशन फ्रॉम, मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3 से इधर वाले जो दोनों ट्राइंगल है, कौन कौन से, ए डी बी जो हमने लिए थे, और पी क्यू पी एम क्यू, ट्राइंगल ए डी बी एंड, ये सिमिलर ही हो गए, सीधा लिख देता हूँ, ए डी बी सिमिलर हो गए हैं ट्राइंगल पी पी एम क्यू, पी एम क्यू किससे आ गए हैं, बाय SAS रूल, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या आ गए, दोनों इक्वल आ गए, कोई इशू नहीं है। अब इक्वल आ गए हैं तो आप बस लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर ए बी का रेशियो किसके साथ आ जाएगा, पी क्यू के साथ आ जाएगा, और ए डी का रेशियो आ जाएगा पी एम के साथ आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्योंकि जब ये इक्वल आई सिमिलर हो ही गया है तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होंगी। ओके, चलिए तो देखो, अब आप सब ने देखा होगा कि हमारी जो एक्सरसाइज है, यानी चैप्टर 6 जो ट्राइंगल है वो कंप्लीट हो गया है अपना। इसके नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, आप टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसको ज्वाइन कर लीजिए, और जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसकी ई लाइब्रेरी में आपको सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, सारी नोट सीट आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, सारे टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। और साथ में हैंड रिटन नोट्स भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो सारी चीज़ें हम फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसको आप डाउनलोड करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे 7 का, और उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पूरे नोट्स और पूरा सिलेबस आपको मिलेगा यहाँ पर, ओके, एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी जगह मिल जाएगा। ओके, चलिए, थैंक्स टू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स।